प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर दिन के लिए आइए समय परमेश्वर के वचन कर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ पहला कुरिन्थी अध्याय 13 वचन 7 और उसके 8 वचन को निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है ज्ञान, भविष्यवाणी, वरदान ये मिट जाएंगे। प्रेम स्थायी है, सबसे स्थिर है, सबसे पवित्र है और उसमें इतने गुण हैं कि बाइबल कहती है वो सब बातों को सहता है, प्रतीति करता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रेम है जो सच्चा प्यार है। वो प्यार नहीं जो हम संसार की चीज़ों में देखते हैं, संसार के भौतिक सुख सुविधा में या संसार के पिक्चरों में या संसार के लोगों में देखते हैं। शरीर का प्यार नहीं है कि केवल शरीर के या धन के या आने और जाने या लेने और देने का प्यार नहीं। ये वो प्यार है जो परमेश्वर से संबंधित है, जो आपका और मेरा प्रेम, संसार के बातों का प्रेम, संसार की संपत्ति का प्रेम, इससे कहीं परे ये स्वर्गीय प्रेम की बातें हैं जिसे परमेश्वर ने मुझे और आपको फ्री में दिया है। यीशु के प्रेम को देखिए, परमेश्वर के प्रेम को देखिए। बाइबल कहती है, यदि प्रेम का केंद्रीय बिंदु अगर मैं कहूँ तो यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर का इकलौता बेटा परमेश्वर ने उस समय दिया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार को उद्धार के लिए उस समय दिया जब ये संसार उसे जानता भी नहीं था। परमेश्वर ने कुछ पाकर नहीं दिया पर बगैर पाए दिया है। हालेलुया। उन्हें दिया जो योग्य नहीं थे। हम अक्सर किसे देते हैं, किसे गिफ्ट देते हैं आप? या तो आप बराबर वालों को देते हैं या अपने से बड़े को, अधिकारी को या उन लोगों को देते हैं यदि मुझे कुछ अपना काम करवाना है, यदि कुछ बातें करनी है, उनसे कुछ काम निकलवाना है तो मैं भेंट दूंगा, मैं गिफ्ट दूंगा। अक्सर हम प्रेम उसी को करते हैं जो हमारे लेवल का है, जो हमारे स्टैंडर्ड का है। हम अपने से नीचे कैटेगरी के लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहते। मनुष्य की ये प्रवृत्ति है, यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी ये दिखी जाती है। हम अपना लेवल देखते हैं। परमेश्वर ने अपना लेवल नहीं देखा क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के लेवल का है ही नहीं। वो पाप करने के कारण परमेश्वर के स्तर से नीचे आ चुका है, उस लेवल से बहुत नीचे, वरन मिट्टी पर आ चुका है। परंतु फिर भी परमेश्वर का प्रेम देखिए, उसका प्यार देखिए कि वो सिंहासन छोड़कर मिट्टी से बने मनुष्य को उठाने के लिए मिट्टी पर आया, इस धरती पर आया और वो प्रेम किया जो कोई भी कभी भी किसी भी दशा में नहीं कर सकता। वो प्यार प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसके मुंह पर थूका गया। किसने थूका? उसी मनुष्य ने ना, उसी मिट्टी के ढेले ने जिसको कभी परमेश्वर ने अपने ही हाथों से अदन के बगीचे में बनाया। आज वही मिट्टी के ढेले में इतनी ताकत है, देख लीजिए, कि वो यीशु के मुंह पर थूक कर उसके बाल को नोच कर उसे डंडा से मार रहा है और कहता है कि भविष्यवाणी कर, किसने तुझे मारा है? फिर भी वो कहता है, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं, बिना शर्त के, बिना कंडीशन के, बिना नियम के, फ्री में, सेत मेत में वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। एक बच्चा जब दूध पीते पीते अपनी माँ के निप्पल को काट लेता है, उसके माँ को असहनीय पीड़ा होती है। हमने यही किया है, पर इसके बावजूद माँ का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो पिलाती रही, क्योंकि उसे मालूम है अगर मैंने प्रेम बंद कर दिया, यदि मैंने पिलाना बंद कर दिया, बच्चा मर जाएगा, इसका जीवन खत्म हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े के दर्द को सहा, उस भाले के दर्द को सहा, उस बेइज्जती अपमान को सहा, प्रेम को बंद नहीं किया क्योंकि उसे मालूम है मेरा बच्चा मर जाएगा, पाप में खत्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये प्यार है, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं, निस्वार्थ प्रेम। और ऐसा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। परमेश्वर के लोगों, इस संसार में स्त्री और पुरुष का प्रेम सांसारिक है, शारीरिक है, स्वार्थ से भरा है। इस संसार में मित्रों का प्रेम, रिश्तेदारों का प्रेम देने और लेने पर केंद्रित है। यदि आपने पूछा तो वो आपको पूछेंगे, आपने नहीं पूछा तो वो भी पूछना बंद कर देंगे। आपने दुआ सलाम की तो वो भी दुआ सलाम करेंगे, आपने नहीं किया तो वो भी मुंह मोड़ कर चले जाएंगे। परंतु परमेश्वर के प्रेम को देखिए कि जब हम पापी ही थे, रोमी 5:8 कहता है, जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ते हैं। हमने मुंह मोड़ा, फिर भी परमेश्वर ने दया किया।
हम कितनी बार गिरे, फिर भी परमेश्वर ने उठाया। बाइबल कहती है अयोग्य व्यक्ति को कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन बाइबल कहती है उसने हम जैसे अयोग्य, नकारे, वरन इस संसार में कुछ थे भी नहीं, उनको वो प्रेम दिया, वो अनुग्रह दिया जिसके काबिल हम नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यह प्रेम कभी नहीं टलेगा। दान, वरदान, भविष्यवाणी, प्रोफेसी, ये सब चले जाएंगे, पर प्रेम हमेशा टिका रहेगा, और वो प्रेम स्वर्गीय प्रेम है। परमेश्वर के लोगों, आज की सुंदर सुबह में क्या आप और मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद कर सकते हैं कि जब हम पाप में थे, हम नशे में थे, हम व्यभिचार में थे, जब संसार के लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया, उस समय भी परमेश्वर हमें प्रेम करता है, उस समय भी परमेश्वर हम पर दया करता है और अपनी करुणा को प्रकट करता है। परमेश्वर के लोगों, आज के इस दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें उसके अद्भुत प्यार के लिए। बाइबल कहती, परमेश्वर का वचन करता है पद 8 में, प्रेम कभी टलता नहीं। परमेश्वर ने वो प्रेम हमसे किया है। आइए, जब एक ऐसा प्यार करने वाला, एक ऐसा प्रेमी परमेश्वर हमें मिला है, तो क्यों ना हम अपनी सारी बातें उसे बताएं। हम अपनी कमजोरियों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को, सब कुछ उसके सामने रख दें, ताकि वो हमें माफ़ करे और धोए, पाक और पवित्र करे, और अपने स्वरूप और अपनी समानता में, अपनी महिमा में हमें उठाए। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। परमेश्वर के लोगों, कई बार शैतान आपको ये भ्रम देगा कि तू तो पापी है, तू तो गलत कर रहा है, तेरा लाइफ सही नहीं है, तू प्रभु के लायक नहीं है। बिल्कुल लायक नहीं है, और इस कंडीशन में तो और भी तू लायक नहीं है। तू गिरा हुआ है, तू 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 प्रभु के काबिल ही नहीं है। कितनी प्रकार के नकारात्मक बातें शैतान मेरे और आपके मन में डालता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे आपका बेटा हो, आपका पति हो, आपका पत्नी हो, कितनी भी बुरी दशा में, कितने भी गंदगी की दशा में वो चला जाए, उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को हमेशा याद रखना। सब प्रकार के कुकर्म करने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता ने उसे ग्रहण किया। हालेलुया। यानी परमेश्वर है, वो सबसे बद से बदतर स्थिति में जाने वाले पापी को भी एक नया मनुष्य बना सकता है। जब वो शाऊल को पौलुस बना सकता है, जब वो पत्थर से इब्राहिम के लिए संतान पैदा कर सकता है, तो मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके बिगड़े जीवन में क्यों काम नहीं कर सकता? हम क्यों अपना विश्वास कम कर रहे हैं? हम क्यों अपने विचार को बहुत छोटा कर रहे हैं कि प्रभु ये नहीं कर सकता? प्रभु ने पूछा, मुझ यहोवा से कौन सा काम कठिन है? हालेलुया। आइए हम उन कठिन कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और कहें कि प्रभु तुझसे सब काम आसान है, तू ही सब कुछ कर सकता है। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष दे, और इनके जीवन को, उन तमाम कठिन बातों को, कठिन परिस्थितियों को, उन तमाम बातों को जो लगता है कि असंभव है, यीशु के नाम से वो संभव हो जाए, आशीष में परिवर्तित हो जाए, और इन सबको आशीष दे। इनके घर परिवार में, इनके परिवार की हर एक आवश्यकताओं में तेरी महिमा होने पाए प्रभु, और आप इन्हें ब्लेस करें, और अंधकार की सामर्थ्य, तब तमाम प्रकार के रोग और बीमारियां इनके जीवन से दूर हो, और वो तमाम परिस्थिति जो इन्हें परेशान करती है इनके जीवन से दूर हो। प्रभु तेरी स्वर्गीय आशीषें, तेरी स्वर्गीय सुरक्षा इन्हें मिलने पाए। पिता धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए महिमा और आदर आपको देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।